उस लड़के को सीधा समझा दिया कि अगर तू इस इलाके में दिखा तो शायद तेरे लिए ठीक नहीं होगा, अगली बार सीधा तेरा एनकाउंटर होगा। लड़के ने बोला कि ठीक है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसकी दुनिया में कभी वापस नहीं आऊँगा। ये उस लोकेशन को छोड़ के चला गया। ठीक है, इनकी अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब भाई उड़ीसा में क्या होता है ना, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे छोटी मछलियाँ खिलाई जाती है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इनके हस्बैंड थे, वो बाहर जाते थे, मार्केट से छोटी मछलियाँ लेके आते थे, मछलियाँ खिलाते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, जब आगे महीने बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो ये जो लड़की थी इसके साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई कि जैसे इसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती थी। और वॉमिटिंग आना बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पर ग्रीन लिक्विड निकलना मुँह से, ब्लैक लिक्विड निकलना। बार बार जब अकेली लेटी होती थी तो ऐसा लगता था कोई चीज़ परेशान कर रही है, दब रही है। बार बार वॉमिटिंग आ रही है तो उसमें बाल निकल रहे हैं। अब ये चीज़ समझ नहीं आती थी। एक बार अपने हस्बैंड को इसने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हस्बैंड ने बोला डॉक्टर से पता करते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो नॉनवेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने टेस्ट करे, कुछ भी नहीं मिला। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि जब बेबी 6-7 मंथ के टाइम पे आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस टाइम पर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो इतनी जल्दी अवेलेबल होते नहीं है, तो सिटी में भागना पड़ा। तो वहाँ बताया कि बेबी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर मारने वाली चीज़ है, इतना ज़्यादा घबराओ मत। धीरे धीरे वक्त गुजरा और ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी कि वो जो लड़की है वो अब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि उसके अंदर पोजेशन आना स्टार्ट हो गया। बार बार वो उठती बैठती, इधर घूमती, कुछ ज़बरदस्ती खा लेती। तो वो बार बार जो हस्बैंड है वो समझाते कि क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आया जब लड़की पूरी तरीके से पोजेस हो गई। पोजेस होने के बाद अपने बाल नोचने, शरीर पर नाखून मार लेना, पता नहीं चल रहा कौन है कौन नहीं है, हस्बैंड को धक्का मार देना, लड़ाई होनी, अपने पेट पे हाथ मारना कि बच्चे को नुकसान हो जाए। ये चीज़ें चलती रही। तो जो लड़का था उसने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे, अलग हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, जब नौकरी की बात हुई थी, तो अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो इनके भाई को जब पता चला तो उसे तो ये लगा यार हमारा तो मतलब बड़े भाई की लड़कियाँ थी, इसके लड़का होने के चांसेस थे, उसे लगा वंश आने वाला है, तो ये लड़की अगर ऐसे करेगी तो डिलीवरी में दिक्कत होगी। इसने क्या करा, बहुत सारे लोगों से पता करवाया, कोई नहीं पकड़ पा रहा क्या हो रहा है इसके साथ। अलग अलग तांत्रिक, अलग अलग जो भी तांत्रिक बाबा थे सबको दिखाया, कुछ नहीं पता चला। लड़की की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लड़की इस टाइप पे हो गई थी कि वो अगर उसे कीड़े भी दिखते थे तो वो भी उठा के खा लेती। पोजीशन बिल्कुल पीक पे था। फिर बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया कि भाई एक गांव है आपके यहाँ से, वो शायद 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन उस गाँव में जाके आपको एक बाबा मिलेंगे, उनसे आप जाके बात करो। तो ये निकले, वाइफ को लिया, मतलब ये भी थे उस टाइम पे जो बताने वाले हैं ना, उनके पापा ये भी साथ में थे, दोनों भाई, ये चारों जने वहाँ पर गए। तो इन्होंने वहाँ पे पूरा इलाका देखा कि यार ये इलाका तो ऐसा है जहाँ पे पूरा बसा भी नहीं है, 4-5 झोपड़ियाँ और आगे पीछे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं बाबा के पास और बाबा को बताते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। बाबा बोलते बैठ जाओ। बाबा बोलते हैं कि मैं इस लड़की को पहले देखूंगा, समझूंगा, फिर मैं बताऊंगा दिक्कत क्या है। तो बाबा एक अंडा देते हैं, उसे बोलते हैं कि नॉनवेज तो तुम काफ़ी खाती हो ना, पका हुआ खाती हो, आज इस अंडे को कच्चा खाओ। उसने फोड़ा और अंडा जैसे निकला सीधा उसके मुंह से वही ब्लैक लिक्विड की पूरी एक फुवारा बहने लगा, वही बाल निकलने लगे, वही नाखून निकलने लगे और मछलियाँ निकलने लगी, मछलियों के टुकड़े निकलने लगे, वो मछलियाँ मूव कर रही धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था कि क्या क्रीपी चीज़ हुई। तो बाबा ने देखा और बाबा ने बोला कि इनके सामने तो अगर मैं बोलूँगा तो ये मर जाएंगे सुन के, मतलब कोई बहुत बड़ी विपत्ति है जो इनके ऊपर आ गई।